जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज़्यादा बंदों का कमेंट आ रहा था, सर जी नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सब ने बताया, लेकिन जब सही अपडेट आया तो आपका अपना ही चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल सबसे सटीक जानकारी लेके आया। साथियों, अब इसमें हम देखेंगे जो अभी नया नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले उसमें एक बदलाव हुआ है। एक बदलाव क्या है? आपके हर एक ट्रेड की योग्यता क्या होनी चाहिए। जो बंदे जीडी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी योग्यता 10+2 में क्या होनी चाहिए। जो ट्रेडमैन में फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जो बंदे टेक्निकल के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जो बंदे कलर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों, लास्ट तक वीडियो तक जरूर देखिएगा। आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपको एज के लिए भी कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि ठीक ठाक देखने को ही मिलेगा। साथियों, इस नोटिफिकेशन में ये भी वो बता चुके हैं, जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एज के लिए कुछ बदलाव मिलेगा देखने को। साथियों, ये भी बताए हैं, इसका मतलब ट्रेडमैन टेक्निकल कलर के लिए कुछ संभावना है 23 साल होने का। इसीलिए नया नोटिफिकेशन नहीं आया था। इन्होंने बोल रखे थे कि अग्निवीर साल भर में 2 वैकेंसी होगी। अभी प्यारे दोस्त, एक ही वैकेंसी हुई है। इसके बाद 2000 यानी कि जनवरी में आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये पहली चीज बता चुके हैं। अब हमने नोटिफिकेशन हुआ आउट, आर्मी आर्मी नई भर्ती 2023 दो सॉरी 2024, आर्मी नई भर्ती 2024। सारी जानकारी एक ही वीडियो में। क्या रहेगी योग्यता दोस्त, क्या रहेगी योग्यता, आइए हम A to Z जानकारी जानते हैं। ठीक, लेकिन दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को अपने इस छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपको यानी कि क्लास भी हमारी ये देख सकते हो ना, फ्री ऑन यूट्यूब। ये इसमें लिख उठा है फ्री ऑन यूट्यूब, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल। जिस चैनल पे आप हमको देख रहे हैं वीडियो, इसी चैनल पे पूरा क्रम वाइज चैप्टर वाइज पूरी क्लास चल रही है। ना एटीनो जाके यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में सारी क्लास लगी है, क्रम वाइज देख लीजिए। ठीक है दोस्त, सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या आया है नोटिफिकेशन, क्या लिख के आया है। ये तो इंग्लिश में था, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया हूँ, ताकि जो जीडी के बंदे होते हैं, जो आर्मी वाले बंदे होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं हिंदी में लेके आया हूँ इसको। ठीक है, सेना भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों को संपूर्ण जानकारी को देखने के लिए मिल जाएगी। लो साथियों, क्या आया? अभ्यर्थियों को आयु सीमा, देखो, आयु सीमा छूट छूट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों को देखने को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब है संभावना है टेक्निकल ट्रेडमैन कलर के लिए संभावना है 23 साल होने के लिए। लेकिन दोस्त, आप अपना प्लेटफॉर्म पे जुट जाओ। फ्री मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ से जो जीत गया वो सारी जंग जीत गया। साथियों, मैथ बहुत अच्छी से चल रही है। जो बंदे मैथ ले रहे हैं बोलते हैं सर बहुत बेस्ट मैथ पढ़ा रहे हैं। पूरी क्लास जो है हम लेके आते हैं, 2000 ओरिजिनल पूरे क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत जल्द प्रैक्टिस से रीजनिंग सारी क्लास चलेंगी। ठीक है साथियों, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखता हूँ, अब योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे जीडी में योग्यता क्या होनी चाहिए। साथियों, बदलाव तो हुआ, इन्होंने पहले इसीलिए नोटिफिकेशन दे चुके हैं। शोल्डर जीडी के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए। मान्यता प्राप्त, अब साथियों इधर भी बोल चुका, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं में कम से कम 45%, ओवरऑल जैसे 100% होता है, जैसे 100% साथियों होता है, उसमें आपके कम से कम 45% अंक होने चाहिए। 45% होने चाहिए अंक, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर साथियों, 33% अंक होना चाहिए। अब जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है, यूपी बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड है जो 10th में है, बंदे हाई स्कूल में है, यानी कि उनको 30 नंबर प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल में मिलता है। कितना नंबर? 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है। हर एक स्कूल वाले हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर प्रैक्टिकल में देते हैं। अब कोई 30 देता है, कोई बंदे को 30 मिलता है, कोई 27, कोई 28, कोई 26, यानी कि 26 तक मिलता है। यहाँ तक वो नंबर आगे पीछे करके देते हैं प्रैक्टिकल में।
अब साथियों यूपी बोर्ड के लिए कितना करना पड़ेगा। अब जैसे वो बंदा पा गया है 30 नंबर, अब वो 30 नंबर पा चुका है, लेकिन अब इसको तब भी 3 नंबर अपने लिखित एग्जाम में पास करना पड़ेगा, ताकि इसका 33% हो जाए। कितना हो जाए? 33% हो जाए। अगर वो बंदा 26% प्रैक्टिकल में पाया, 26 नंबर प्रैक्टिकल में पाया, अब वो कितना क्वेश्चन करे ताकि उसका क्वेश्चन 33 हो जाए। कितना हो जाए दोस्त? 33 हो जाए। ठीक है, इतना करना पड़ेगा आपके लिए। और जो अदर बोर्ड है जिसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल नहीं मिलते, अब इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि यूपी के लिए, ऑल इंडिया के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सबके लिए एक ही सामान्य रहता है साथियों। अब जो बंदे जिसमें, जैसे यूपी बोर्ड तो देता है, और भी बोर्ड है जो नहीं देते, अब उन बंदों को हर एक लिखित एग्जाम में अपने 33 अंक लाना ही पड़ेगा। क्या? 33 अंक लाना पड़ेगा। ओवरऑल आपको 45% बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आप जीडी के हकदार हो जाओगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब कुछ बंदे बोल देंगे सर जी एफ लिखा है, एफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका ओवरऑल होना चाहिए 30, 30 + 33 होना चाहिए, 33 बनना चाहिए, चाहे आगे एफ लिखा हो चाहे एम कुछ भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, अब आप समझ चुके हैं। अगर समझ चुके होंगे जीडी के लिए, कम से कम आपका भी हक बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आता हूँ नेक्स्ट, देखता हूँ शोल्डर ट्रेडमैन के लिए साथियों। थोड़ा तबीयत भी खराब है, सॉरी चाहता हूँ। शोल्डर ट्रेडमैन के लिए, अब प्यारे दोस्त शोल्डर ट्रेडमैन के लिए हम क्या देखते हैं। अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, उम्मीदवार कक्षा 8वीं से होना चाहिए। 8वीं से क्या है? कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं दिया है कि आप 45% अंक होना चाहिए, अब इसमें कुछ नहीं दिया है कि आपका 45% अंक होना चाहिए, ना ही इसमें दिया है 33% अंक होना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं दिया, आप सिर्फ पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे आपको पहले नोटिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि आपकी एज 23 साल की संभावना है, इसमें 23 साल की संभावना हो सकती है। ठीक है, अगर 23 साल की संभावना होगी तो आपकी एज 1 अक्टूबर से ही गिनी जाएगी। क्या? 1 अक्टूबर से ही एज लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाने के बाद तभी क्लियर होगा, क्योंकि मैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता दोस्त तब तक मैं क्लियर नहीं करता हूँ। ये भी एक है, नहीं क्यों मैं क्लियर कर दूं, पता लगे नोटिफिकेशन में ना रहे तो बोलोगे सर जी आप तो बताए थे। अब साथियों टेक्निकल के लिए हम देखते हैं, शोल्डर टेक्निकल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, शोल्डर टेक्निकल के लिए अब आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। अब आप जो हर बार देख रहे हो फ्री ऑन यूट्यूब, इसका मतलब हमारी क्लास पूरा यूट्यूब चैनल पे फ्री है। आपको ऐसा एक चैनल है जो फिजिकल के लिए कोई भी दिक्कत हो, वर्कआउट के लिए कोई भी दिक्कत हो, आपके अपने कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, सीधा कॉल करके संपर्क कर सकते हो। शोल्डर टेक्निकल के लिए अभ्यर्थी के पास कक्षा 12वीं, अभ्यर्थी के पास कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। वो ही विज्ञान वर्ग से, किससे? विज्ञान वर्ग से के साथ अभ्यर्थी न्यूनतम, विज्ञान वर्ग से न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए। आपके साथियों इंटर में आपके 60% अंक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो टेक्निकल के लिए। ठीक, ये जान लो 60% अंक होना चाहिए, तभी आप टेक्निकल में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, अब देखता हूँ साथियों मैं शोल्डर कलर के लिए, शोल्डर कलर के लिए कोई भी दिक्कत हो, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक, अब आइए शोल्डर कलर के लिए हम देखेंगे, मान्यता प्राप्त बोर्ड से बोर्ड से अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और वो ही कम से कम 60% अंक ओवरऑल होना चाहिए। आपके 60% अंक इसमें भी होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, 60% अंक होना चाहिए साथ, और अंग्रेजी सब्जेक्ट में अभ्यर्थी कम से कम, अंग्रेजी सब्जेक्ट में अभ्यर्थी कम से कम 50% अंक होना चाहिए। कितना? 50% अंक होना चाहिए, तभी साथियों ये पूरा दे चुका है, 50% अंक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये पूरा शेड्यूल जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल कलर के लिए कंप्लीट हो चुका है।
पूरा अग्निवीर के जितने भी कंबाइंड क्लास हैं सब आपको फ्री दे रहा है आपका अपना चैनल। लेकिन साथियों अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, कोई भी दिक्कत होगी, को अपडेट मिलेगा अग्निवीर के रिलेशन से, तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। दी गई जानकारी अच्छी लगे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।